की, तो सबको ये बात मालूम होनी चाहिए जो यूपीए 1 था, जो यूपीए 2 था, ठीक है, उन दोनों में भी कांग्रेस की अकेली उतनी सीटें नहीं थी उस वक्त भी जितनी आज भाजपा की एटलीस्ट 240 तो हैं, ठीक है। तो जब वो सरकार 5-5 साल चल सकती है तो ये क्यों नहीं चल सकती। ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल बेशक सरकार की इसमें जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी फेलियर तो हल्का बहुत है, ठीक है, परंतु वही वाली बात है जैसे कि जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा रखा हुआ है तो साफ करने थोड़ा हल्का समय लगता है। जिस प्रकार से पहले जिस प्रकार से आतंकी हमले हुआ करते थे उसमें तो कम कटौती हुई, उसमें कमी आई है, परंतु अभी जो शपथ ग्रहण हो रहा था और किस प्रकार से पूरे पाकिस्तान के जो सेना है, जो पाकिस्तान के जो वहाँ के जो भारत विरोधी लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि वो भारत के अंदर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जीता, भारत के अंदर राहुल गांधी क्यों नहीं जीता। अब राहुल गांधी ये बताओ, जब प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से लड़ लेती तब उनका क्या हाल होता। और ये लोग क्या बात करेंगे कि भैया ये मोदी को ये हरा देते हम वो हरा देते, ये सब आशंकाएं हैं। रियलिटी क्या है वो देखो, रियलिटी मैं बताता हूँ। 2021 के वेस्ट बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नंदीग्राम हार गई थी। जब मुख्यमंत्री खुद ही अपनी सीट हार गए तो जब उनको भी नहीं लाना चाहिए सत्ता में। सरकार बन गई, मोदी ने तीसरे टर्म का शपथ ले लिया है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, विस्तार हो गया, काम भी चालू हो गया, 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। बड़ा सवाल वापस ये उठ के आता है कि बैसाखी के सारे सरकार चल रही है, आखिर बैसाखी की सरकार कब तक चल पाएगी। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ बैसाखी का सारा नीतीश जी, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, कब तक चलेगा बैसाखी का सारा। देखिए, व्यवस्था आखिरकार चलाने वाला कौन होता है उस पर डिपेंड होती चीज़ें। अब वहीं दो व्यक्ति हैं कि आपने देख को दिया 50 रुपये, दूसरों को भी दिए 50 रुपये, अब दोनों पे डिपेंड करता है कि दोनों 50 रुपये का उपयोग कैसे करते हैं। तो मोदी जी हैं वो मंजूर खिलाड़ी हैं जिनको पता है कि गठबंधन सरकार को कैसे चलाना है। आप देखिए 1989 से लेकर 2014 तक पूरे भारत के अंदर जो गठबंधनों का दौर था और उस समय में जो है मोदी जी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए थे। मोदी ने इस बात को स्वयं भी बोला कि भैया मुझे गठबंधन सरकार चलने का मुझे एक अनुभव है, ठीक है। और आप देखिए नेता वही जो विरोधियों को भी हमें थोड़ा बहुत जो विरोध करते हैं वो सबको साथ में लेके चले। किस प्रकार से भगवान शंकर, ठीक है, उनके आसपास जो है सर्प भी रहता है, मोर भी रहता है। किस प्रकार से दोनों जो इतने कट्टर विरोधी हैं सर्प और मोर, उनको मिला के शंकर भगवान चलते हैं। तो नेता वही है जो कहने के सबको मिला के चले, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस गठबंधन की, तो सबको ये बात मालूम होनी चाहिए जो यूपीए 1 था, जो यूपीए 2 था, ठीक है, उन दोनों में भी कांग्रेस की अकेली उतनी सीटें नहीं थी उस वक्त भी जितनी आज भाजपा की एटलीस्ट 240 तो हैं, ठीक है। तो जब वो सरकार 5-5 साल चल सकती है तो ये क्यों नहीं चल सकती। जब यूपीए जब क्या कहते हैं 1-2 करके 10 साल चल सकती है तो ये तो एनडीए 5 है, ठीक है। और पहले की सरकार भी एनडीए थी, ठीक है, उसमें भाजपा ज़्यादा सीटें थी तो भाजपा दबदबा था, परंतु एनडीए की सरकार तो पहले भी थी। ऐसा नहीं केवल पहले भाजपा की सरकार थी 2014 से 19 में केवल भाजपा सरकार वो भी एनडीए सरकार होती थी, हाँ भाजपा ज़्यादा बहुमत हुआ करती थी। हाँ, तो आप ये देखिए कि डिपेंड करता है कि लीडर कौन सा है और किस लीडर के नेतृत्व में गठबंधन बना हुआ है, तो उस लीडर के ऊपर भी कहने बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भैया उसको कैसे आगे ले जा पाएगा, ठीक है, ये विषय। लीडर की बात की लीडर भी कहते हैं, खुद ही लीडर वो कहते हैं कि मैं सरकार चला के दिखाऊंगा किस तरह से गठबंधन चलाई जाती है। पर सवाल उठ रहा है लीडर पे कि लीडर इनको पनौती तक लोग कह दे रहे हैं कि लीडर आते ही आतंकवादियों के हमले होने चालू हो गए। आपने कहा 72 घंटे के अंदर 3 बार हमले हो गए वहाँ पर। देखिए, ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल बेशक सरकार की इसमें जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी फेलियर तो हल्का बहुत है, ठीक है, परंतु वही वाली बात है जैसे कि जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा रखा हुआ है तो साफ करने थोड़ा हल्का समय लगता है। जिस प्रकार से पहले जिस प्रकार से आतंकी हमले हुआ करते थे उसमें तो कम कटौती हुई, उसमें कमी आई है, परंतु अभी जो शपथ ग्रहण हो रहा था और किस प्रकार से पूरे पाकिस्तान के जो सेना है, जो पाकिस्तान के जो वहाँ के जो भारत विरोधी लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि वो भारत के अंदर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जीता, भारत के अंदर राहुल गांधी क्यों नहीं जीता। अगर आप मैं बता रहा हूँ अगर भारत के अंदर गलती से अगर ये लोगों की सरकार बन गई होती ना राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल की, तो पाकिस्तान में पटाखे फूटते, क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार से हमारी पपेट सरकार भारत में बन जाएगी। मैं ये बात ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसका आधार है। आधार ये है कि पाकिस्तान का एक एक्स यूनियन मिनिस्टर फवाद चौधरी वो भारत के अंदर जो कांग्रेस और केजरीवाल के पक्ष में ट्वीट करता है कि भैया मैं कामना करूंगा कि सरकार में आए, तो मैं ये बात क्यों ना कहूँ कि भैया वो लोग पाकिस्तान वाले जो है वो कांग्रेस के हितैषी है। और अब मोदी जो पावर में आ गए, मोदी जब तीसरी बार शपथ ले ली तो उनको चिढ़ हो गई, तो वो कहने की बदला चुकाना था तो इसलिए जो ऐसे वो हमले करवा देते हैं। तो अब लोगों को यही देखना पड़ेगा ना कि आखिरकार भारत के हित के लिए कौन है और भारत के अनित के लिए कौन है। आप देखिए बड़े बड़े शिक्षाविद कह चुके हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं इमेज उससे ही पता चलता है कि उससे उसके दुश्मन कौन है और उसके दोस्त कौन है। तो इससे समझ में आता है कि चलो ठीक है, भाजपा सरकार ने पहले से कश्मीर बहुत अच्छा कर दिया है, परंतु अब वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की बात है। आपसे अंतिम सवाल करना चाहेंगे, राहुल गांधी जी रायबरेली जाते हैं जनता को धन्यवाद करने, वहाँ की इतने भाई बहनों जिताने के लिए, वहाँ पे कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी अगर अपना वाराणसी से नॉमिनेशन भरती तो मोदी जी को जीतना भी मुश्किल हो जाता वहाँ से। अब राहुल गांधी ये बताओ, जब प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से लड़ लेती तब उनका क्या हाल होता। और ये लोग क्या बात करेंगे कि भैया ये मोदी को ये हरा देते हम वो हरा देते, ये सब आशंकाएं हैं।
रियलिटी क्या है वो देखो, रियलिटी मैं बताता हूँ। 2021 के वेस्ट बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नंदीग्राम हार गई थी। जब मुख्यमंत्री खुद ही अपनी सीट हार गए तो मतलब उनको भी नहीं आना चाहिए सत्ता में, तो ये फिर किस मुंह से बोलते हैं? ठीक है, अगर इतनी पावर है राहुल गांधी में, राहुल गांधी को मैं बोलता हूँ भैया 2 सीट से जीते राहुल गांधी, ठीक है, रायबरेली और वायनाड से। अगर इनके पास इतना ही दम है तो मैं कहता हूँ इनको वायनाड छोड़ के दिखाओ, वायनाड छोड़ के दिखाओ, तब इनको जनता बताएगी आखिरकार कि मतलब कि क्या है। इनको पता ही भी हम मुस्लिम ही हमारा सिर्फ वोट बैंक है, और वो छोड़ दूँ तो अगली बार मेरे को कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये मुझे कहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, चैनल पे कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इस्तीफा जो है यूपी की सीट से देंगे, मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है। हो सकता है कुछ और भी हो जाए, परंतु जो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी हो जाती खड़ी, तो यार ऐसे तो बोलने में तो कुछ भी बोला जा सकता है ना। ऐसे मोदी कह देंगे तू ऐसे लड़के दिखा देती, फिर तो कितने वोटों से हारते हम देखते, तो ये सब कहने की बात है। चलिए, धन्यवाद सर।